अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। मुल्क में जारी सियासी अदम इस्तेकाम और बार बार की वादा खिलाफियाँ मुल्क की साख को शदीद नुकसान पहुँचा रही हैं। सियासी जमातों के दरमियान इख्तलाफात इस हद तक बढ़ गए हैं कि अब मुआशी मामलात पर इत्तेफाक राय पैदा करने के लिए IMF ने हुकूमत पर तकिया करने के बजाय ये मामला खुद अपने हाथों में ले लिया है। आमतौर पर यह हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि वो प्रोग्राम में तय शराइत पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए IMF को यकीन दहानी करवाए, मगर पिछले 2 सालों में तहरीक इंसाफ और मौजूदा हुकूमत की तरफ से जिस तरह बार बार IMF के साथ मिसकमिटमेंट्स की गई हैं, इसके बाद IMF को खुद 9 माह के स्टैंड बाय एग्रीमेंट पर अमल दरामद के लिए सियासी जमातों से यकीन दहानियां करनी पड़ रही हैं। IMF की जानिब से बड़ी सियासी जमातों से मुशावरत की एक बड़ी वजह यह भी है कि हालिया अरेंजमेंट के 9 माह के दौरान मुल्क में इक़्तिदार की मुंतकली होनी है, जिसकी वजह से IMF चाहता है कि इलेक्शन के बाद जो भी हुकूमत आए वो इस एग्रीमेंट के तहत तयशुदा शराइत पर अमल दरामद करे। अहम बात यह कि किसी भी मुल्क में हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि वो मुआशी मामलात पर फैसले करे और इत्तेफाक राय पैदा करे। अहम मुआशी रिफॉर्म्स पर इत्तेहादियों और मुखालिफ सियासी जमातों से बातचीत का इनिशिएटिव ले और फिर हुकूमत दुनिया को मुआशी पॉलिसीज़ में इस्तेकाम लाने का यकीन दिलाए। मगर अब ऐसा लगता है कि IMF को यह अंदाज़ा हो गया है कि पाकिस्तान में सियासी हालात जिस नहज पर पहुंच चुके हैं उसमें ना सियासी जमातें आपस में बैठने को तैयार हैं और ना हुकूमत अहम इशूज़ पर कंसेंसस पैदा करने की सलाहियत रखती है। इसलिए अब IMF ने खुद मुल्क की बड़ी सियासी जमातों से मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर दिया है। इस हवाले से IMF के नुमाइंदे ने आज ये तस्दीक की है कि IMF का वफ्द इंतखाबात से पहले IMF के नए सपोर्ट प्रोग्राम पर हिमायत की यकीन दहानी हासिल करने के लिए नून लीग, पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुलाकातें करेगा। और अहम बात यह है कि IMF ये मुलाकातें 12 जुलाई को तयशुदा बोर्ड मीटिंग से पहले कर रहा है। IMF के वफ्द की आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से 1 घंटा मुलाकात हुई, जिसमें ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने IMF वफ्द को वीडियो लिंक के जरिए ब्रीफिंग दी। ज़राए के मुताबिक इस मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और हमाद अजहर अपना मौक़िफ़ देंगे, जबकि कल IMF की रेजिडेंट नुमाइंदे ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फाइनेंस टीम से भी मुलाकात की थी, जिसमें नवीद कमर और सलीम मांडवीवाला शामिल थे। मुलाकात में IMF के स्टैंड बाय मुआहदे पर तबादला ख्याल किया गया और रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने IMF प्रोग्राम की हिमायत पर इत्तफाक किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क़यादत से IMF के वफ़द की मुलाकात पर हमाद अजहर के ट्वीट पर वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बिलाल अजहर कियानी ने सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि इस मुलाकात का जश्न सिर्फ आप जैसे साजिशी झूठे और बेशरम मना सकते हैं। IMF की टीम सारी सियासी जमातों को मिल रही है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ख़ास तौर पे इसलिए मिल रही है कि अब दोबारा मईशत के साथ कोई खेल ना खेलना, कोई साजिश ना करना, कोई ख़त ना लिखना और मुल्क को डिफ़ॉल्ट की तरफ ना धकेलना। अहम बात यह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ IMF से होने वाले स्टैंड बाय अरेंजमेंट पर अपना मौक़िफ़ पहले ही दे चुकी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लगता है कि इस मुआहदे से महंगाई में मज़ीद इजाफा होगा। 30 जून को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर ने अपनी ट्वीट में कहा था कि IMF के साथ 9 माह का स्टैंड बाय मुआहदा कड़ी शराइत के साथ है। PDM से 14 माह में मामलात नहीं संभले, अब इसकी कीमत अवाम को मजीद महंगाई की सूरत में अदा करना पड़ेगी। ये मुआहदा इलेक्शन तक पाकिस्तान की मईशत को दिवालिया होने से तो रोक सकता है, लेकिन माशी चैलेंजेस कम नहीं होंगे। नई मुंतखब हुकूमत को आते साथ ही IMF के साथ फिर बैठना पड़ेगा। IMF के वफ़द का स्टैंड बाय मुआहदे की हिमायत के लिए बड़ी सियासी जमातों से मुलाकातें करना एक गैर मामूली इकदाम है। आज से पहले शायद ही कभी ऐसा हुआ हो, लेकिन अहम सवाल यह है कि ऐसी क्या मजबूरी है कि IMF को यह मुआहदा खुद अपने हाथ में लेना पड़ा है। यकीनी तौर पे इसकी वजह पिछले 1.5 साल के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौजूदा हुकूमत की मिसकमिटमेंट्स हैं, जिसकी वजह से IMF का प्रोग्राम मुतअद्दिद बार ताख़ीर का शिकार हुआ है और पिछला प्रोग्राम अधूरा ख़त्म हो गया और अब IMF किसी एक सियासी जमात पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फरवरी 2019 में IMF से 3 साला मुआहदा किया था, मगर जाते जाते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने ही मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। पेट्रोल और बिजली की कीमतों कम करके उस पर सब्सिडी दी और अगले 4 माह तक कीमतें ना बढ़ाने का ऐलान किया, जिसकी वजह से IMF का प्रोग्राम डिरेल हुआ और डिफ़ॉल्ट के खतरात में मजीद इजाफा हो गया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के खात्मे के बाद भी PTI ने IMF से तयशुदा मुआहदों की यकीन दहानी की खिलाफ वर्जी का सिलसिला जारी रखा था। पिछले साल IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमतों ने उस MOU पर दस्तखत किया था, जिसमें IMF को 750 अरब रुपए के सूबाई सरप्लस का यकीन दिलाया गया था। मगर अगस्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमतें इस यकीन दहानी से पीछे हट गईं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर ख़जाना तैमूर जगरा ने वज़ारत ख़जाना को खत
खत लिखा और सूबाई सरप्लस देने को नामुमकिन करार दिया। और फिर इस हवाले से तैमूर जगड़ा और मोहसिन लगारी की साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन से होने वाली टेलीफोनिक गुफ्तगू लीक हुई, जिसमें शौकत तरीन वज़राए खजाना को ये कह रहे थे कि आप वफाकी हुकूमत को सरप्लस देने से इनकार कर दें, जिसमें तैमूर जगड़ा कहते हैं कि वो IMF के नंबर 2 से भी राब्ते में हैं और उन्हें भी ये लेटर दे देंगे। वो आपने खत बना लिया? अभी मैं बनाता हूँ। उसके बीच में सबसे बड़ा जो पहला पॉइंट बना लेना आपने कि जो फ्लड्स आए हैं इन्होंने पूरे उसका से बेड़ा गर्क कर दिया है खैबर पख्तूनख्वा का, तो हमें वहाँ उसको रिहेबिलिटेशन के लिए बहुत पैसे चाहिए। आज ये खत लिख के और वो जो IMF वाली जो एस्टर है उसको कॉपी भेज देंगे ना, ताकि ये है कि पता तो चले। आई ऑल्सो नो द IMF नंबर 2 जो यहाँ पे है, तो उसको तो मैं वैसे ही हर चीज सारी इंफॉर्मेशन उससे लेता भी रहा हूँ। और ऑल्सो तो IMF को ये 750 बिलियन का जो कमिटमेंट दी है आप सबने साइन करके दिए हुए हैं, तो आपने अभी कह देना है कि जनाब वाला जो हमने कमिटमेंट दी थी वो फ्लड से पहले थी, अब फ्लड पे हमें बहुत पैसे खर्च करना पड़ेंगे, तो इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं अभी से कि वी विल नॉट बी एबल टू ऑनर आवर कमिटमेंट। फिर हम उसको ज़ाहिर है उसको रिलीज भी कर देंगे IMF के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। तैमूर कह रहा था मैं उनके नंबर 2 वगैरह को बड़ा अच्छा जानता हूँ, मैं उसको वैसे ही लीक कर दूंगा। इससे हमारी स्टेट को तो नुकसान नहीं होगा सर। मैं Isn't the state suffering because of the way they are treating your chairman and everybody else? देखो ये तो जरूर होगा कि जो IMF कहेगा कि जी अच्छी पैसे किधर से पूरे करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने सियासी फायदे और मुखालफिन को सियासी नुकसान पहुंचाने के लिए IMF की शराइत की खिलाफ वर्जी करती रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो रियासत के बजाय सियासत बचाने की पूरी कोशिश की, मगर अलमिया यह है कि जो PDM सियासत नहीं रियासत बचाने का नारा लगाकर हुकूमत में आई थी, उसने भी हुकूमत में आने के बाद पेट्रोल और बिजली पर सब्सिडी खत्म करने के लिए 2 माह का वक्त लगा दिया और कई माह की ताखीर के बाद वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल सितंबर में IMF प्रोग्राम बहाल करने में कामयाब हुए, मगर IMF की गैर मकबूल शराइत पर अमल दरामद की वजह से मिफ्ता इस्माइल को पार्टी के अंदर से ही दबाव का सामना रहा और फिर इसाकदार वजीर खजाना बन गए, जिन्होंने 3 माह तक डॉलर को मसनूई तौर पर कंट्रोल किए रखा। IMF के मुतालबे के बरक्स बिजली और गैस की कीमतें में इजाफा नहीं किया और इसकी वजह से IMF का 9th रिव्यू जो अक्टूबर में होना था उस पर मुज़ाकरात 4 माह ताखीर से शुरू हुए, फरवरी में शुरू हुए और स्टाफ लेवल मुआहदा होने में 5 माह का वक्त लग गया। और इस ताखीर के दौरान मुल्क की मईशत को तो नुकसान हुआ ही, मगर इससे बड़ा नुकसान पाकिस्तान की साख को हुआ, जिसकी वजह से IMF अब किसी एक पार्टी पर या किसी एक हुकूमत पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है।